चलो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्चर। आप लोग ने बहुत आदमी को सुना होगा, अपने हर किसी का जीवन में एक बार कभी ना कभी कोई हड्डी टूटता है, घसकता है। तो आज का हम लोग टॉपिक उसी पे है कि फ्रैक्चर क्या होता है और फ्रैक्चर कितने तरह का होता है, कौन सा फ्रैक्चर किस कैटेगरी में आता है, कैसे बोन फ्रैक्चर हो सकता है, किस किस कारण से फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग फ्रैक्चर का डिफिनेशन अगर देंगे तो फ्रैक्चर मींस ब्रोकन बोन, यानी हड्डी का टूट जाना, हड्डी का किसी भी कारण से टूट जाना या अपने जगह से घसक जाना, अपने जगह से छोड़ के बाहर चले आना फ्रैक्चर कहलाता है। तो आपने सुना होगा रोज हर 2 दिन 5 दिन 10 दिन पर आपको अगल बगल में कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा कि इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आप लोगों ने बोन पढ़ा है, हड्डी पढ़ा है, 206 हड्डी होते हैं। इसमें कुछ ऐसे हड्डी होते हैं जो अधिकतर इंजर्ड होने का चांस रखते हैं, जैसे हमारे अपर लिम्स और लोअर लिम्स जो होता है। अपर लिम्स मतलब हाथ का दोनों भाग, हाथ में क्या है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, उसके बाद कार्पल है, मेटाकार्पल है और फ्लैंजेजेस है। और पैर में लोअर लिम्स में आइएगा तो फीमर है और उसके बाद अल्ना है, टिबिया है, फिबिया है, अल्ना नहीं है, हाँ टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लैंजेजेस है। तो यह जो अपर और लोअर लिम्स जो होता है फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस बनता है, क्योंकि इसका बहुत सारा कारण है। हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस पीरियड में या किसी नेचुरल पीरियड में फॉल हो जाने के चलते या फिर आपको एक्सीडेंटल चीज होने के चलते आपको ब्रोकन बोन हो सकता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं फ्रैक्चर एज द कॉमन एवरेज लाइफ में हर किसी को कभी न कभी जीवन में एक बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ सकता है, डिसलोकेट का सामना करना पड़ सकता है। अब बोन के साथ साथ हमारा ज्वाइंट भी है और सारा ज्वाइंट क्या करता है, हमको मूवमेंट में मदद करता है। तो ज्वाइंट भी अगर अपने जगह से दूसरे जगह पे खसक जाए, डिसलोकेट हो जाए, तो वह भी फ्रैक्चर की कंडीशन में आ सकता है। अब हम लोग समझेंगे कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर। सबसे कॉमन कॉज क्या है हड्डी को फ्रैक्चर होने का? तो सबसे पहले फॉल। अब जैसे हम चल रहे हैं, बिछल गए, फिसल गए, गिर गए, दौड़ रहे हैं, गिर गए, फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ते समय गिर गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, दौड़ते समय गिर गए, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, गिर गए, बाथरूम में गए, स्लिप कर गए, किसी भी कारण से गिरे, छत पर चढ़ रहे हैं, छत पर से गिर गए, लुढ़क गए, तो गिरने के चलते जो होता है मोस्ट कॉमन जो होता है फॉल होने का चांस रहता है। तो फॉलिंग हो गया। अब उसके बाद क्या आइएगा, डायरेक्ट स्ट्रिक टू द बॉडी। अब देखिए डायरेक्ट मतलब कि आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाहे कोई ऐसा चीज चला रहे हैं और डायरेक्ट आके लड़ गया। लड़ने की क्या हुआ कि बोन में लड़ा, तो बोन का एक डेंसिटी होता है, बोन का एक शेप होता है और बोन पे प्रेशर पड़ने के चलते वह क्या करता है, बोन जो होता है वह टूट जाता है। तो वह क्या चीज से हो सकता है, वह कार के द्वारा एक्सीडेंट से हो सकता है, साइकिल से आके कोई मार सकता है, बाइक एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक के द्वारा हो सकता है। तो यह सब मेन कॉमन कॉज है। ट्रॉमा के द्वारा, कार एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, हाँ ट्रेन पे चल रहा है, ट्रेन से कूद गया, ट्रेन से गिर गया, कोई भी ऐसा इंजरी हुआ ट्रेवलिंग करने के दौरान या किसी भी सवारी से, तो उससे भी इंजरी का हड्डी टूटने का चांस ज्यादा रहता है। या फिर गोली मार दिए, गन स्ट्रोक, कोई गोली मार दिया हाथ में, गोली मार दिया पैर में, कोई गोली मार दिया हाँ यहाँ पे कमर में, तो उसके चलते भी गोली जहां पार करेगा वहां फ्रैक्चर भी होगा, वहां टूटेगा भी, वहां का सेल और टिश्यू भी इंजर्ड होगा। हाँ तो यह सब देखने को मिलेगा गन स्ट्रोक के केसेस में। और ज्यादातर जितना भी एथलेटिक्स होता है, जितना भी स्पोर्ट्स मैन होता है लोग, तो स्पोर्ट्स मैन को क्या होता है कि जब फिजिकल एक्टिविटी जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जुनून होता है कि हमको अचीव करना है, हमको यह पाना है, हमको इतना रन बनाना है, हमको इस तरह दौड़ के गेंदा पकड़ लेना है, हम फुटबॉल इस तरह पकड़ के किक मारना है। चाहे कोई भी गेम हो गया, में आपको हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, जितने का अलग रहता है, जुनून रहता है, उसमें क्या होता है कि बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता है। तो स्पोर्ट में इंजरी, स्पोर्ट्स में जो होता है इंजरी होने का चांस बड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते समय जुनून होता है। हमको भी एक अभी स्पोर्ट्स खेल रहे थे फुटबॉल, तो मेरा अंगूठा टूट गया, तो 15 दिन रेस्ट किया, उसके बाद दूसरा दिन दूसरा पैर से खेलना स्टार्ट किया, इसको रेस्ट में रखते थे।
तो स्पोर्ट जो खेलेगा, स्पोर्ट्समैन जो होता है, उसको इंजरी होने का ज्यादा चांस बनेगा। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, क्या क्या रिस्क और फैक्टर। अब इसके अलावा यह तो हो गया कि किसी अनवांटेड कॉज के चलते या फिर इसको फोर्स के चलते ब्रोकन हुआ, या कोई एक्टिविटी के चलते ब्रोकन हुआ। और भी कुछ डिजीज है, कुछ कैटेगरी है, कुछ उम्र का तकाजा है जिसके फलस्वरूप हड्डी ब्रोकन हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है? The person with the brighter bones on the low bone density may have the more risk to the fracture. जिनके पास ब्रिटल बोन होता है या लो बोन डेंसिटी, जिनके बोन का डेंसिटी लो हो गया है, जैसे बोन हो गया है ओल्ड एज में, क्या होता है या फिर किसी बीमारी चलते क्या होता है, बोन में डेंसिटी होता है जो बोन को सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। तो जब बोन का डेंसिटी लो होगा तो क्या हो जाएगा, लो बोन डेंसिटी के चलते जो हो सकता है फ्रैक्चर का चांस बन सकता है। तो किस किस कंडीशन में यह हो सकता है? तो ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है हार्मोनल एक्टिविटी के चलते या किसी अन्य कारण के चलते जो होता है प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम का निर्माण बॉडी में नहीं हो पाता है, तो जिससे क्या होता है कि बोन का डेंसिटी कमजोर हो जाता है। तो ओल्ड एज में आप लोग देखिएगा कि ओल्ड एज में जो होता है वह कोई बाथरूम में गई कोई औरत और बाथरूम में स्लिप कर गई खाली, तो स्लिप करने के जैसे हम लोग एडल्ट एज में चाहे जवानी में चाहे बच्चा लोग दौड़ता है कूदता है बहुत स्लिप करता है, कभी नहीं कोई चीज टूटता है। लेकिन बाथरूम में गई थोड़ा सा पैर स्लिप किया, उसको बाथरूम स्लिप बोलते हैं, थोड़ा सा पैर स्लिप किया और थोड़ा सा गिरी तो जहां जहां जिस साइड में गिरी वहां पे फ्रैक्चर हो गया। तो यह सब कंडीशन ओल्ड एज में आता है। यह कंडीशन क्यों आता है? तो औरत में ज्यादातर देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होता है। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब कि उसमें से झड़ झड़ के गिरने लगना, बोन डेंसिटी कम हो जाना। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? क्योंकि जो 45-40 साल की औरत जो होती है जब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलीज प्रॉपर तरीका से नहीं होने के चलते वह औरत जो होता है जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो वह चली जाती है मोनोपॉजल सिंड्रोम में। और जब मोनोपॉजल सिंड्रोम में जाएगी तो उसके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम का निर्माण नहीं होगा। कैल्शियम बॉडी क्या करता है? अपने आप निर्माण करता है, और किसी डिजीज के चलते उसका निर्माण रुक गया तब हम लोग बाहर से कैल्शियम का टेबलेट खाते हैं, नहीं तो हम लोग नेचुरल सोर्स से भी कैल्शियम लेते हैं। लेकिन बॉडी भी अपने आप कैल्शियम का निर्माण, कुछ हार्मोन से जो कैल्शियम का निर्माण करते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में जो क्या होता है कि वह औरत का या उस आदमी का जो है हड्डी क्षय होने लगता है। हड्डी है इसे बोन है तो यह बोन क्या करेगा, अगल बगल से झड़ के पतला होने लगेगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा भी गिरेगा, ऐसे स्लिप भी थोड़ा सा किया, इसमें भी लड़ गया ऐसे, तो यहाँ पे 3 टुकड़ा हो जाएगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉज हो गया। दूसरा क्या हो गया? इंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर के चलते भी आप लोगों ने पढ़ा, इंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े हैं। थायराइड कौन हार्मोन सिक्रीट करता है? कैल्सिट्रॉन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कैल्शियम बनाने में मदद करता है। तो जब थायराइड का पेशेंट जो रहेगा, थायराइड के डिस्फंक्शन से क्या हो सकता है कि उसके बॉडी में कैल्सिट्रॉन हार्मोन्स नहीं बनेगा जिससे कैल्शियम का कमी होगा, और जब कैल्शियम में कम होगा तो उसका बोन डेंसिटी कम होगा, उसके बोन में ताकत कम होगा। समझ में आ रहा है बाबू? उसके बाद इनटेक ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। अब देखिए क्या, जो ज्यादा दिनों से लगातार कार्टिकोस्टेरॉइड मतलब कि कार्टिकोस्टेरॉइड कौन टैबलेट है? डेक्सोना, बेटनीसोल हार्मोन्स का टैबलेट है। अब गांव देहात में समझ लीजिए सबको हड्डी का प्रॉब्लम होता है, ज्वाइंट का प्रॉब्लम होता है, या फिर हड्डी कमजोर हो जाता है। तो गांव का लोग चाहे बिना पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो अवेयरनेस के अभाव में वह शहर के डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं, किसी भी दवा के दुकान पे जाते हैं और दवा मांगते हैं कि हमारे ठेहुना में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, तो वह पहले पेन किलर देता है। जब देखता है पेन किलर से नहीं ठीक होता है तो वो उसमें सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे डेक्सोना, वाइसलोन और बेटनीसोल गोली लगा के देने लगता है। और वही बेटनीसोल और डेक्सोना जो क्या होता है कि हड्डी को गलाने का भी काम करता है। तो ज्यादा दिन तक अगर किसी बीमारी के चलते है, वो केवल पैर दर्द में नहीं है, बहुत लोग है खांसी में भी, अस्थमा का पेशेंट है उसको भी कार्टिसोन रेगुलर चला रहा है, या फिर कोई किडनी का डिजीज है, चाहे कोई इस तरह का डिजीज है जिसमें मरीज जो है
कभी बढ़िया डॉक्टर के द्वारा भी जरूरत पड़ता है कार्टिसोन चलाने के लिए, तो किसी भी कारण से यदि मरीज जो है रेगुलर कार्टिसोन का यूज कर रहा है, रेगुलर कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, रेगुलर डेक्सोमेथासोन, बेटनिसोलोन, बेटामेथासोन, या फिर आपको वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन का यूज कर रहा है, तो उसके चलते उसका हड्डी कमजोर होगा और उसको हड्डी फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आप लोगों ने समझा कि ओल्ड एज में, ऑस्टियोपोरोसिस में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, थायराइड के पेशेंट में, कार्टिसोन ज्यादा यूज करने वाले पेशेंट में बोन फ्रैक्चर का, नेचुरल बोन फ्रैक्चर का चांस रहता है। उसके बाद जो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, अब कोई ऐसा है कि यहाँ से वहां जाना है तो मोटरसाइकिल से जाएगा, कार से जाएगा, ऊपर जाना है सही पे तो लिफ्ट से चढ़ेगा, ये घर से घर में जाना है तो उसके लिए भी लिफ्ट है, सारा काम उसका क्या है, हाई फाई है, बड़ा बाबू है, हाँ एसी में रहता है, लेकिन शरीर का डीसी निकाल दिया है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो ज्वाइंट में मूवमेंट नहीं होगा, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कहा ना कि जितना इम्यूनिटी डेवलप करोगे उतना तुम्हारे में स्ट्रेंथ आएगा। जो डेली टहलता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जिसका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, जो स्पोर्ट्समैन है, उसको हड्डी का, बोन का डेंसिटी कभी कम नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर डाइट लेगा, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कराना है। इससे आप लोग क्या सीखे कि फिजिकल एक्टिविटी को दुरुस्त रखना है, बड़ा बाबू बनने से काम नहीं चलेगा। बड़ा बाबू मतलब वो बड़ा बाबू नहीं, मतलब रईस बनने से काम नहीं चलेगा, एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जो लगातार दारू का सेवन करता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल से क्या खराबी होता है, लीवर कैंसर होता है, लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, बोन डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, आंख की रोशनी जाती है, आंख डैमेज होता है, जवानी में बुढ़ापा आने लगता है। हाँ, तो यह सब जो है ड्रिंकिंग अल्कोहल कमाल है। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल के चलते कैल्शियम का भी कमी हो सकता है बॉडी में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कितने तरह का फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर जो होता है उसको भागों में भी बांटा गया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। अब हम लोग फ्रैक्चर कैन बी क्लासिफाइड एज, एक होता है ओपन और क्लोज फ्रैक्चर। ओपन और क्लोज फ्रैक्चर नोट किया जाए तो ओपन फ्रैक्चर क्या होता है कि जैसे मानते हैं कोई हड्डी किसी चीज से चोट लगा और हड्डी टूटा, और हड्डी टूटकर स्किन को छेद के बाहर निकल गया, उसको क्या बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं, या फिर उसको कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। उस तरह का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के बाद वहां के टिश्यू और सेल को, मसल्स को छेदते हुए, ब्लड वेसल को इंजरी करते हुए, ब्लड वेसल्स टिश्यू को, सेल को, सबको, स्किन को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है, उस तरह के फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। और उस तरह का फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जो होता है रिड्यूस करके, प्लेटिंग करके किया जाता है। बिना उसको रड लगाए उसका नहीं हो सकता है, ऑपरेशन करने से ही हो सकता है। तो उस तरह का केस आए तो पेशेंट को स्टेबल करके ऑपरेशन वाले के लिए पास एडवाइस करना है। तो यह परीक्षा में भी पूछता है कि ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर किस तरह का फ्रैक्चर होता है। जितने भी नर्सिंग के लड़के हैं, नर्सिंग मतलब से रिलेटेड हैं, उनको यह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दूसरा जो फ्रैक्चर होता है वो होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और कंप्लीट फ्रैक्चर और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, इन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोन डज नॉट ब्रेक, मतलब कि इनकम्प्लीट नाम ही है इनकम्प्लीट। ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो हड्डी होता है वह कंप्लीट रूप से फ्रैक्चर नहीं किया है, जैसे मैंने उसको हल्का दरार वगैरह टाइप उसी प्रकार हम बता रहे हैं कि चोट तो लगा या किसी कारण से फ्रैक्चर हुआ लेकिन पूरा फ्रैक्चर नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अभी आपने समझा ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या हुआ, स्किन को तोड़ के बाहर निकल गया। क्लोज में क्या हुआ कि हड्डी टूटा लेकिन भीतर ही रह गया, हड्डी टूट के स्किन और टिश्यू को रप्चर किया लेकिन वह स्किन के बाहर नहीं निकला, वह भीतर ही रह गया। एक्सरे में दिखाएगा डिसलोकेट है, थोड़ा अलग अलग है, लेकिन वह स्किन को छेद के बाहर नहीं निकला। जो स्किन को छेद के बाहर नहीं निकला वह क्लोज फ्रैक्चर हुआ, जो स्किन को छेद कर बाहर निकल गया वह ओपन फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ। दूसरा कैटेगरी में इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या हुआ कि बोन जो है वह कंप्लीट रूप से फ्रैक्चर नहीं हुआ, पूर्ण रूपेण से फ्रैक्चर नहीं हुआ। उसमें एक जो है प्रकार है हेयर लाइन फ्रैक्चर।
एक प्रकार जो है क्या है वो हेयर लाइन फ्रैक्चर एक प्रकार है। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर का हाँ, इसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर में क्या होगा कि नाम ही है हेयर लाइन। बोन जो है टूटेगा, उसमें चीड़ी पड़ेगा बोन में, लेकिन वह क्या होगा कि लगेगा कि बाल के जैसा, केवल उसमें हेयर लाइन है, लाइन केवल बनेगा, कंप्लीट रूप से फ्रैक्चर नहीं होगा, वह हेयर लाइन फ्रैक्चर में आएगा। अच्छे, अब हेयर लाइन फ्रैक्चर के बाद क्या आएगा, एक आता है ग्रीस स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या हुआ कि ग्रीस स्टिक फ्रैक्चर में क्या हुआ कि बोन जो टूटेगा लेकिन वह एक साइड से जो है हल्का सा झड़ जाएगा, उसको हम लोग इस तरह का फ्रैक्चर बोलते हैं, लेकिन बोन कंप्लीटली टूटेगा नहीं। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोन ब्रेकन कंप्लीटली एंड क्रॉस द। अब एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर आप देख लिए, और एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। तो कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या है कि बोन जो हड्डी है टूटा और वह किसी चीज से क्रॉस हुआ, हड्डी टूटा, तो टूट के क्या हुआ, या तो वह 3 भाग में टूट गया, ऊपर का भाग अलग है, नीचे का भाग अलग है, बीच का भाग उसी में झूल रहा है, या फिर 4 टुकड़ा हो गया, या फिर टुकड़ा बुकनी हो गया, उसको कंप्लीट फ्रैक्चर बोलेंगे। अब सब टाइप इसका जो है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में हम बोलेंगे क्या है कि कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि सिंगल फ्रैक्चर और कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। सिंगल फ्रैक्चर में क्या हुआ कि बोन जो है ब्रेकन डाउन हुआ, टूटा, और इसके बीच में क्या हो गया, स्पेस बना थोड़ा सा, लेकिन वह बोन जहां पे जिस पोजीशन में है, जिस एंगल में, उसी एंगल में लगा हुआ है। और कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में क्या हुआ कि बोन जो टूटा, ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे, बीच में है 5-7 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में वो इधर उधर टूट के बिखर गया। तो यह सब चीज जो होता है कि फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। तीसरा होता है नॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर, और एक होता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अब नामी से है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, मतलब कि हड्डी जो टूटा, तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या हुआ कि हड्डी टूटा, जैसे मानते हैं ऊपर का हड्डी है, नीचे का हड्डी है, तो यहाँ का हड्डी टूटा तो इधर भाग गया, ऊपर वाला हड्डी इधर भाग गया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब अपना जगह जैसे यह है तो ऐसे ऐसे हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अनडिस्प्लेस में क्या हो गया कि जो हड्डी जहां पे है वो हड्डी वैसे ही एक लाइन में ही है, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन डिस्प्लेस इधर उधर भागा नहीं है, तो वह अनडिस्प्लेस हड्डी में आएगा। सिगमेंटेड फ्रैक्चर क्या होगा कि इसमें सिगमेंटेड फ्रैक्चर में क्या होगा कि ऊपर का हड्डी ऊपर रहेगा, जैसे एक हड्डी है तो बीच से टूटा, तो ऊपर वाला भाग ऊपर रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे रहेगा, बीच वाला भाग इसी में झूलते रहेगा, वह हो गया सिगमेंटेड फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्चर की कैटेगरी को हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रैक्चर कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे किसी का हड्डी टूट गया, उसके लिए सिम्टम हमको क्या क्या आएगा। ऐसे बाहर से मानते हैं कि जो ओपन है वही ना बाहर से दिखाई दे देगा, भीतर से इनकम्प्लीट है कंप्लीट है। डायग्नोसिस करने के पहले हमको क्या क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा, तो साइन एंड सिम्टम मिलेगा क्या हुआ कि वहां पे जहां पे चोट लगा है वहां पे ज्यादा पेन होगा मरीज को, मतलब कि अनबियरेबल पेन होगा, इंटेंस पेन होगा, और जहां पे चोट लगा है वहां पे तुरंत फूल जाएगा और वहां पे लाल हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। इंजोर्ड साइड में रेडनेस क्यों होगा, क्योंकि उसके अगल बगल का सेल और टिश्यू डैमेज होगा, तो सेलुलर ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, जिसके चलते वहां पर रेडनेस हो जाएगा। चाहे जर्क से, खरोच से, या फिर रगड़न से, या फिर चोट लगने से भी वहां पे रेडनेस हो सकता है। वहां पे क्या होगा कि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जहां पे चोट लगा है, अब पेशेंट को यहाँ पे चोट लगा है ज्वाइंट के पास, इसको कहोगे फंक्शन करने के लिए, तो अनफंक्शन बहुत दर्द करेगा पेशेंट, वो फंक्शन को नहीं कर पाएगा। पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगा, मतलब कि उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि इरिटेबल दिखाई देगा, रेस्टलेसनेस होगा, पेशेंट क्या होगा कि असहज महसूस होगा, वह आराम से नहीं बैठेगा, वह परेशान होगा, ऐसे करते रहेगा। उसके बाद क्या हो गया कि डिफॉर्मिटी हो गया, मतलब कि जहां पे टूटा है वहां पे डिफॉर्मिटी डेवलप करेगा। और अगर ज्यादा कोई लॉन्गेस्ट बोन टूटा है और वहां के चलते वहां पे बोन मैरो क्या होता है कि बोन मैरो में तुमको मतलब हड्डी कोई टूट गया है तो ब्लड का लॉस ज्यादा होता है, तो 1 लीटर 2 लीटर भी ब्लड का लॉस है। फीमर टूटा है तो 1 से 2 लीटर का ब्लड लॉस हो सकता है। और अगर वह टूट के और ओपन या फिर कंपाउंड क्लोज में आया और किसी आर्टरी या नर्व को आर्टरी को या फिर वेन को कटिंग किया
तो ज़्यादा ब्लीडिंग के चलते पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक में जा सकता है, यानी कि पेशेंट को एनीमिया के चलते पेशेंट बेहोश हो सकता है और आदमी की जान भी जा सकती है। तो अब प्रकार पता करें किस तरह का हड्डी टूटा हुआ है, किस तरह का साइट है। तो कोई बड़ा भीतर का इंटरनल फ्रैक्चर है, बड़ा हड्डी टूटा है, तो ऑन द टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं किया, तो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होते होते ही पेशेंट का जान जा सकता है। उसके बाद जिस जगह चोट लगेगा उस जगह के चोट उस जगह के लिम्फ में काम नहीं करेगा। तो यह चीज है। अब हम लोग कैसे उसको पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री लेंगे कि कैसे आपको चोट लगा है, कहाँ पे चोट लगा है, उसके एरिया को देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे से नहीं पकड़ाएगा तो सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन से नहीं पकड़ाएगा तो एमआरआई कराएंगे। तो यह सब कराएंगे। ट्रीटमेंट में क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, एनाल्जेसिक देंगे और उसके बाद एंटासिड देंगे। उसके बाद उसको अगर डॉक्टर्स के अनुसार जो प्रिस्क्राइब है उसको आपको प्लास्टर पीओपी स्लैब लगाना है, पीओपी स्लैब लगा सकता है। रिडक्शन करना है, रिडक्शन सर्जिकल प्रोसीजर में जाएगा तो रिडक्शन करना होता है, ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन, दो तरह के रिडक्शन होते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाएगा तो क्या होगा कि एक तो ओपन रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें सर्जरी होता है जिसमें उसमें एक डिवाइस लगा दिया जाता है, मेटालिक वायर लगाया जाता है और उसके अनुसार उसका इलाज करते हैं। यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट और पीओपी स्लैब लगा के भी ट्रीटमेंट होता है फ्रैक्चर का, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एंड सर्जन के ओपिनियन के अनुसार। तो हम लोगों ने आज यह समझा कि कैसे फ्रैक्चर का, कितने तरह का फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर का टाइप क्या होता है, फ्रैक्चर को डायग्नोस कैसे करेंगे, सिम्टम क्या लेके आता है, किस किस कारण से फ्रैक्चर होता है, यह सब हमने समझा। चलिए।